नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ। रात के 9 बज चुके हैं, कहानी का सिलसिला शुरू हो चुका है। वारदात शुरू करूँ उससे पहले यही एक बात दिमाग में आती है कि लोग कितने सेल्फिश हो जाते हैं। सच बताऊँ तो लोग सेल्फिशनेस में इतने इतने बड़ी क्राइम कर जाते हैं और उनको ये होश ही नहीं होता है कि क्राइम नेवर पेस। कभी भी आप क्राइम करेंगे और पकड़े नहीं जाएंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए, हो सकता है कुछ लैकिंग रह जाए, लेकिन फाइनली यही होता है कि आप पकड़े जाते हैं। और फिर वही चीज़ आती है कि फिर सलाखों के पीछे ज़िंदगी। उससे बेहतर तो ये है कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारनी है, सपोज दैट आपने अपनी ज़िंदगी किसी के साथ गुजारनी है, तो बेटर यही है कि आप एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लें और अपने पार्टनर के साथ अपनी ज़िंदगी बिताएं, क्योंकि ये आपका अधिकार है, आपका राइट है कि आप अपनी लाइफ किसके साथ रहना पसंद करते हैं, किसके साथ जीना पसंद करते हैं। लेकिन उसमें किसी की ज़िंदगी दांव पर लगा के, किसी की जान लेकर अपनी खुशियां बटोरना ना तो कानून माफ़ करता है और ना ही ऊपर वाला माफ़ करता है। और ये एक सच है, क्योंकि ऊपर वाले ने दुनिया बनाई है और वो इतना गलत तो बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप अपनी खुशियों के लिए दूसरों का बलिदान दे दें। बिल्कुल भी नहीं। ये बातें मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज की जो वारदात है उसी चीज़ से रिलेटेड है। और मैं बार बार वही कहती हूँ कि मेरा मकसद बताना ही नहीं है, बचाना भी है। क्योंकि हकीकत यह है दोस्तों कि मेरे, आपके और क्राइम के बीच में उतना ही फासला है कि हम सतर्क कितने हैं, हम सावधान कितने हैं। तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए। बात है 24 नवंबर 2022 की। बात है करनाल के पास एक गांव है नरसिंहपुरा, वहाँ की। 24 नवंबर 2022 को गांव में एक लेडी है राजवंती, एज 55-56 साल। वो गांव के ही एक डॉक्टर हैं, छोटे मोटे से डॉक्टर हैं, डॉक्टर सुशील। वो उनके पास दवाई लेने के लिए जाती हैं और दवाई लेने के बाद वो घर वापस नहीं आती। जब समय बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, तो घर वाले, उनका बेटा राकेश और उनका पति सतवीर, दोनों उनको ढूंढना शुरू करते हैं। और जब उनका कहीं पता नहीं चलता, गांव के और लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं और उनको ढूंढते हैं, लेकिन उनका कहीं भी कोई भी पता नहीं चलता। जब उनका पता नहीं चलता तो फिर दोनों जाके थाने में रिपोर्ट लिखवाते हैं। और रिपोर्ट लिखवाने के बाद पुलिस भी इन्वॉल्व होती है और पुलिस भी ढूंढना शुरू करती है, लेकिन राजवंती जी का कहीं कोई पता नहीं चलता। अब इस बात पर पुलिस भी परेशान है कि आखिर 55 साल की लेडी है, उम्र निकाल दी अपने घर परिवार की देखभाल में, अब वो कहाँ जाएंगी। जब पूछा जाता है कि कहीं कोई उन्हें प्रॉब्लम तो नहीं थी, तो घर वाले बताते हैं कि उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, स्वस्थ थी वो। छोटी मोटी कोई बीमारी वो तो नॉर्मल सी बात है कि लगी रहती है, तो वो डॉक्टर के पास गई थी, लेकिन उसके बाद वो घर वापस नहीं आई। अब इस चीज़ को सुन के मतलब सब हैरान थे कि आखिर वो गई कहाँ। पुलिस भी ढूंढती रहती है। ढूंढने के बाद एक समय आता है तो पुलिस जो है वो ढीली पड़ जाती है। और आपको पता है जब तक कोई सीरियस केस ना हो तो बहुत रेयर होता है कि पुलिस उसमें सीरियसनेस दिखाती है, तो केस जो है वो ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। इसके बाद 4 महीने गुजर जाते हैं। एक चीज़ और भी पता चलती है कि उसी समय पे, जिस दिन 24 नवंबर को राजवंती गायब हुई है, उसी दिन डॉक्टर सुशील की बेटी अंतिमा की भी मौत हुई है। और मौत की वजह, घर पर कोई था नहीं, अंतिमा अकेली थी। और जब घर वाले घर वापस जाते हैं तो पता चलता है कि अंतिमा को करंट लगा था और करंट लगने के बाद घर में आग लगी और वो झुलस गई, उसकी वजह से मौत हुई है। सुशील और उसकी फैमिली उसका पोस्टमार्टम नहीं करवाते हैं और आनंद फानन में, जबकि उसको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, हॉस्पिटल में डेड डिक्लेयर किया जाता है और उसके बाद वो पोस्टमार्टम नहीं करवाते हैं और उसका 25 नवंबर को अर्ली इन द मॉर्निंग दाह संस्कार कर दिया जाता है। कुछ भी जांच पड़ताल नहीं करवाई जाती। और इसके बाद ये जो वारदात है ये लंबी चलती है
4 महीने गुजर जाते हैं। 4 महीने तक पुलिस को राजवंती मिलती ही नहीं है। 4 महीने बाद उनका बेटा जो है राजवंती का, राकेश, और पति सतवीर, ये दोनों आईजी के पास जाते हैं और आईजी से गुहार लगाते हैं कि ऐसे ऐसे करके 4 महीने पहले हमने कंप्लेन करवाई थी, लेकिन उनके घर का मेंबर जो है राजवंती जो है वो गायब है, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। आईजी जो है वो थाने में फ़ोन करते हैं और उसको सीरियसली इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उनको फोर्स करते हैं। पता ही है कि जब सीनियर लेवल का कॉल जाता है तो फिर डांट फटकार भी होती है। जब पुलिस के पास ये कॉल जाता है फिर पुलिस दोबारा से सचेत होती है, चौंकती है, और उसके बाद फिर सीरियसली उस केस का इन्वेस्टिगेशन फिर शुरू होती है। और जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो शुरू उसी दिन से होती है, 24 नवंबर से। कि 24 नवंबर को वो कहाँ गई थी, तो पता चलता है कि डॉक्टर सुशील के पास वो दवाई लेने गई थी, उसके बाद वो वापस नहीं आई। इसके अलावा ये भी पता चलता है कि सेम डे जो पड़ोस में रहने वाले डॉक्टर सुशील हैं, सुशील की जो बेटी है अंतिमा, उसकी भी मौत हुई थी। जब उसकी मौत का पता किया जाता है तो पता चलता है कि जो उसकी मौत हुई है वो करंट लगने से हुई है, बॉडी झुलसने से हुई है। पुलिस को यहाँ पे थोड़ा सा अटपटा लगता है कि सेम डे और उसी टाइम पे, जिस टाइम पे वो राजवंती दवाई लेने जाती है और उसके बाद उसी घंटे 2 घंटे के पीरियड में अंतिमा की भी मौत हो जाती है और अंतिमा का पोस्टमार्टम नहीं करवाया जाता। ये भी सस्पेंस होता है। डॉक्टर सुशील को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। जब डॉक्टर सुशील से पूछा जाता है तो डॉक्टर सुशील कहते हैं कि तब उनको वो एक कहानी बताते हैं पूरी, कि चूँकि उनकी बेटी का जो है वो अफेयर चल रहा था एक लड़के के साथ में, तो इसलिए हमें ये लगा कि उसने उसी के लड़के के चलते अपनी जान दे दी, तो इसलिए हम आनन फानन में हमने ज़्यादा मतलब उसको ज़्यादा तूल नहीं दिया और अपनी बेटी को अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिमा की उम्र जो होगी महज 24-25 साल। पुलिस को कुछ चीज़ें थी जो हजम नहीं हो रही थी। पहली बात, ये कोइंसिडेंट जो थे, अंतिमा की मौत भी उसी समय पर होनी जिस समय पर राजवंती गायब थी। उसके बाद घर वालों का आनन फानन में उसका अंतिम संस्कार कर देना, पोस्टमार्टम का ना करवाया जाना। जब ये सारी चीज़ें थी तो वो फिर राजवंती का फ़ोन लेते हैं, नंबर लेते हैं। नंबर से कुछ भी पता नहीं चलता। फिर उसके बाद जो अंतिमा है, अंतिमा का सोशल मीडिया अकाउंट सर्च किया जाता है। पता चलता है कि सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक उसका एक्टिव है। अब ये चीज़ जब पुलिस देखती है तो पुलिस फिर चौंकती है, और जब उसकी लोकेशन, फिर वो लोकेशन पे जाती है, आईपी एड्रेस पे भी जाती है, तो पता चलता है कि यूपी का एक शामली गांव है। तो जो अंतिमा की लोकेशन दिखा रही थी उस टाइम पे, वो शामली गांव दिखा रही थी। अब पुलिस को थोड़ा सा अटपटा भी लगता है, और पुलिस जहाँ पर शक कर रही थी वो अपने शक को जो है वो कंफर्म भी करना चाह रही थी कि जो ये डाउट है वो डाउट एक्चुअल में सही है या नहीं है। पुलिस की एक टीम शामली गांव जाने का डिसाइड करती है। जब वो शामली गांव पहुंचती है तो उस गांव में पहुंचने के बाद जो वो लोकेशन दिखा रहे थे, लोकेशन को ट्रेस करते करते वो उस जगह पर पहुंचते हैं जिस जगह पर अंतिमा की लोकेशन दिखाई जा रही थी। घर पे पहुंचते हैं। घर का जब दरवाज़ा खोला जाता है, खटखटाया जाता है, तो दरवाज़ा खोलने वाला कोई और नहीं, सामने अंतिमा खड़ी थी। अंतिमा को देखकर पुलिस जो डाउट था उनका, वो यकीन में बदलता है, और वो अंतिमा को और उसके साथ एक लड़का रह रहा था, उन दोनों को अपने साथ लेते हैं और वापस करनाल आते हैं। वापस आने के बाद पूछताछ होती है। पूछताछ में अंतिमा बताती है कि उसका जो अफेयर है वो फेसबुक से दोस्ती स्टार्ट हुई थी इस लड़के से, ये शामली गांव का है। दोस्ती के बाद इन दोनों में प्यार हुआ, और इन दोनों में प्यार होने के बाद फिर उनके बात आती है शादी की। शामली इस लड़के से शादी करना चाहती थी, लेकिन शामली के घर वाले बिल्कुल भी एग्री नहीं थे, और उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे करे। तो इसीलिए उसके दिमाग ने एक खुराफाती आइडिया दिया कि अगर मैं मर जाती हूँ तो फिर मुझे कोई ढूंढेगा भी नहीं, और मैं आराम से अपने ससुराल में अपने हस्बैंड के साथ रह भी लूँगी, आराम से चली जाऊँगी, शादी करूँगी। और उसके बाद तो उसके बाद राजवंती डॉक्टर सुशील के पास दवाई लेने जाती है, और दवाई लेकर जब वापस आ रही होती है तो अंतिमा उसको बुलाती है अपने घर पे। घर पे बुलाने के बाद उसको नशे का कुछ ड्रिंक देती है पानी में मिला के,
और वो पानी पीने के बाद बेहोश हो जाती है। जब वो बेहोश हो जाती है तो उसके बाद अंतिमा जो है वो तार निकालती है और उसको वो करंट लगाती है, और इस तरीके से दिखाना चाह रही थी कि करंट की वजह से उसकी मौत हुई है और इसके बाद फिर उसके शरीर में आग लगी है। करंट देती है, वो उसकी मौत हो जाती है और उसके बाद फिर उसको झुलसाती है। जब उसकी मौत हो जाती पूरे तरीके से तो फिर अंतिमा सारी ज्वेलरी उसकी निकालती है, अपनी पहनाती है, और उसके बाद अपने जो कपड़े होते हैं वो भी राजवंती को पहनाती है। और जब वो प्रॉपर उसके झुलसा देती है ताकि उसकी ज़्यादा पहचान ना होने पाए, मुंह है, हाथ पैर हैं इस तरीके से कि मतलब पूरा लगना चाहिए कि हाँ शरीर पहचाना ही नहीं जा रहा है, सिर्फ कपड़े के कुछ पार्ट, जिससे ये पता लगे कि हाँ ये अंतिमा ही है। और इसके बाद वो अपना सामान उठाती है और कहा यह जाता है कि वो लड़का भी उसको लेने के लिए उस गांव में मौजूद था उस दिन, और उसके साथ वो शामली चली जाती है और वहाँ पर शादी करके दोनों अपना रहने लग जाते हैं। और यहाँ पे राजवंती को लोग ढूंढते हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि जिस राजवंती को वो ढूंढ रहे हैं उस राजवंती की मौत तो 4 महीने पहले ही हो चुकी है। इसके बाद पुलिस सारा केस सॉल्व करती है और 4 महीने के बाद राजवंती के कातिल पकड़े जाते हैं। पुलिस ने 5 दिन की रिमांड पे लिया हुआ था, इसके बाद पुलिस उसको वापस जेल भेज देती है। चार्जशीट दाखिल की जाती है और चार्जशीट दाखिल करने के बाद जो केस है वो कोर्ट में है, देखते हैं कि डिसीजन क्या आता है। लेकिन यहाँ पे राजवंती के बेटे और पति का कहना है कि ये अकेले अंतिमा का काम नहीं हो सकता, क्योंकि अंतिमा की उम्र ही महज 24-25 साल है। एक 24-25 साल की लड़की अकेले इतना बड़ा स्टेप नहीं ले सकती है कि उसके कपड़े भी बदल दे और सारी चीज़ें इस तरीके से करना। लेकिन अंतिमा ने अभी तक कभी दूसरे किसी का नाम लिया नहीं है, और ये डाउट जो है उनके राजवंती के घर वालों ने डॉक्टर सुशील और उनके परिवार वालों पर भी जताया है। लेकिन जब डॉक्टर सुशील और उनके घर वालों से पूछा जाता है तो वो यही कहते हैं कि हमें पता था कि हमारी बेटी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। जब उसकी मौत हो जाती है तो हमें ये लगता है कि हमारी बदनामी होगी, और इसीलिए हमने आनन फानन में ना ही उसका पोस्टमार्टम करवाया और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस वैसे किसी और की इन्वॉल्वमेंट का भी पता लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक कोई भी वजह जो है वो सामने नहीं आई है। सिर्फ अंतिमा ही है जो क्या बोलते हैं कातिल सामने आ रही है। इसके अलावा उस लड़के का भी अभी तक हाथ जो है वो सामने नहीं आया है कि उस लड़के का भी कोई हाथ है। ये थी पूरी वारदात। क्या ही कहें और क्या ही सोचें, सोच वहाँ पे ख़त्म हो जाती है जब इस तरीके की बातें सुनने में आती है। और ये पहला केस नहीं है कि लोगों ने अपनी आइडेंटिटी को मिटाने के लिए किसी और का मर्डर किया और खुद अपनी ज़िंदगी को सुकून से जीने लग गए, लेकिन पकड़े वो भी गए। मुझे समझ नहीं आता, लोग इतने बड़े बड़े स्टेप ले तो लेते हैं और उनको ये समझ नहीं आता कि ये पहले भी इंसिडेंट हो चुके हैं और कातिल पकड़ा जाता है। क्यों भूल जाते हैं हम कि कातिल फाइनली लास्ट में कातिल पकड़ा जाता है और इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब कितना भी परफेक्शन के साथ कोई जुर्म क्यों ना करे, लेकिन लास्ट में यही होता है, क्योंकि पुलिस वालों के पास ऐसे ऐसे तरीके होते हैं जब वो अपने पे आ जाते हैं तो आप कितने बड़े से बड़ा जुर्म क्यों ना करके और छुपने की कोशिश क्यों ना करें और कितने भी शातिर क्यों ना हो जाएं। मूवीज़ में जो दिखाया जाता है, लोग कहते हैं हम मूवीज़ से इंस्पायर होते हैं। मैं आपको एक बात बोलूं, मूवीज़ में जो दिखाया जाता है वो एक इंसान का ही क्रिएटिव माइंड होता है, वो क्रिएट करता है। उसे पता है कि उसने ये दिखाना है कि वो कातिल नहीं पकड़ा गया तो वो कातिल नहीं पकड़ा जाएगा। लेकिन ये मूवी नहीं है, ये क्रिएशन नहीं है, ये एक्चुअल में फैक्ट है। पर पता नहीं लोगों को क्या हो जाता है और लोग क्या सोचने लग जाते हैं। तो ये तो थी वारदात खत्म करूं उससे पहले यही कहना चाहूँगी कि अगर आप इस परिवार में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा कमेंट जरूर करें, चाहे वो कमेंट हो या कॉम्प्लीमेंट हो, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। कोई भी राय देना चाहते हैं या कोई सजेशन देना चाहते हैं या कोई कमेंट करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, खुल कर कीजिए। अप्रिशिएशन मेरे लिए मोटिवेशनल होगा। तो अब इसके बाद आती है बात सवाल जवाब की। मैंने परसों वाले वीडियो में कोई सवाल नहीं किया था। एक चीज़ और आपको बताना चाह रही थी, वैसे मैंने शॉर्ट अपलोड किया है, लेकिन इसके अलावा भी एक बात आपको बताना चाह रही थी कि मंडे से जो भी वीडियोस होंगे
वो मॉर्निंग शेड्यूल्ड होंगे, 11:30 बजे का टाइम होगा। और उसके पीछे रीज़न ये है कि कई लोगों ने इसके पीछे की वजह भी बताई है कि आप मॉर्निंग में पब्लिश करिए तो अच्छा रहेगा उनके लिए भी और जो लोग देखते हैं उनके लिए भी। तो फिर मैंने एक बार सोचा कि चलो सुबह का टाइम बेटर है, तो 11:30 बजे से, मंडे के बाद 11:30 बजे से वीडियो आपके पास पहुंचेगा। अभी इस फ्राइडे और आज और कल 2 दिन वीडियो 9 बजे ही पब्लिश होगा, तो बने रहिए, देखते रहिए। अब बात आती है सवाल की। एक पत्रिका थी प्रबुद्ध भारत। प्रबुद्ध भारत पत्रिका किस व्यक्ति ने, किस भारतीय ने शुरू की थी? आपने सिर्फ उस भारतीय का नाम बताना है। बहुत फेमस है वो और उनका बड़ा नाम है। सर्च कीजिए और कमेंट करके बताइए। आपके कमेंट का मैं तहे दिल से वेट करूँगी। तो चले दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक नई वारदात में। तब तक के लिए नमस्कार।